दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता जिसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसके सभी महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न को जानेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चन बैंक का सारा प्रश्न इंक्लूड है, जिस वजह से यहां से हम कह सकते हैं कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा, बिल्कुल सेम टू सेम यहीं से आएगा, डिजिट तक अलग नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसका हम कंसेप्ट बताते हैं प्रायिकता के लिए कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यानी प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं, जहां एनई बटे एनएस होता है। एनई होता है अनुकूल परिणाम और एनएस होता है कुल परिणाम। ठीक है, कहीं पर अगर एनएस लिख रहे हैं तो इसका मतलब कुल परिणाम दर्शा रहा है, अगर एनई है तो मतलब नंबर ऑफ इवेंट, जिसको घटना की संख्या कहते हैं या अनुकूल परिणामों की संख्या कहते हैं। इसके अलावा कुछ और बिंदु आता है, जैसे 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम 36 हो जाता है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम 4, 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम 8, एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6। क्या सब 1 2 3 4 5 6 यही सब आता है। पासा का मतलब होता है लूडो का जो छक्का होता है, उसी को कहते हैं पासा। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। कहता है एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है। ठीक है, एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। बक्से में से एक गेंद यादृच्छया का मतलब बिना किसी पक्षपात के, या जिसको हम कह सकते हैं आंख बंद करके निकाला जाता है, तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता हमको बताना है कि वो जो आंख बंद करके एक ठो गेंद निकाले वह काला हो। ठीक है, मान लेते हैं हमारा बक्सा है, इसमें 4 लाल गेंद है। कितना गेंद है? 4 लाल है, 1 2 3 4, और 6 हमारा काली है, 1 2 3 4 5 6। अब आंख बंद करके एक गेंद निकाल रहे हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये जो गेंद निकालेंगे वह काला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कुल परिणाम देखेंगे। कुल परिणाम कितना है? तो 4 लाल प्लस 6 काली, 10 हो जाएगा गेंद टोटल। अनुकूल घटना को ई कहते हैं। अनुकूल घटना है कि काली गेंद होना। क्या है? काली गेंद होना। तो अनुकूल घटना ई के अनुसार अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? यानी काली गेंद होने की संख्या कितनी है, वही अनुकूल परिणाम होगा, 6 है। तो ये हमारा अनुकूल परिणाम 6। अब पूछा है प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर होता है यानी कि प्रायिकता ऑफ काले गेंद, ये का सूत्र हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, या इसको हम कह सकते हैं पीई, प्रायिकता ऑफ इवेंट, जो कि ई हम माने थे किसको? काली गेंद को। तो पी लिखिए चाहे प्रायिकता ऑफ काली गेंद लिखिए, बतवा एक है। तो पी बराबर अनुकूल परिणाम कितना हमारा है? 6 है, और कुल परिणाम 10 है, तो 6 बटे 10 कटाएंगे, 2 या 6, 2 पंच 10, 3 बटे 5। यही हमारा उत्तर है। बढ़िया सवाल था, ये पूछा गया सवाल है 2021 का फर्स्ट सिटिंग का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। ठीक है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। कि दोनों पासों का जो शीर्ष है ऊपर में, उन दोनों का गुणनफल 12 होना चाहिए। तो अभी हम बताए थे तुरंत कि जब 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कुल परिणामों की संख्या 36 होता है, 6 गुना 6। ठीक है, कैसे होता है हम ऑब्जेक्टिव सीरीज में पूरा डिटेल में बताए थे इसको। अब बोला है क्या कि प्राप्त अंकों का गुणनफल 12,
तो अनुकूल घटना ये हमारा हो जाएगा, प्राप्त अंकों का गुणनफल क्या हो, 12 हो। अनुकूल घटना के अनुसार अनुकूल परिणाम क्या होगा, किसका गुणनफल 12 होगा, तो 2 और 6, ठीक है। 10 की 12, फिर 6 और 2 का, फिर 3 और 4 का, फिर 4 और 3 का। यही 4 ऐसा संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल क्या होगा, 12। तो अनुकूल परिणाम हमारा पता चल गया 4। अब पूछा है प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या होता है, P बराबर NE बटे NS, जहां NE हमारा है 4 और NS का मान है 36, तो 4 बटे 36, 4 एकम 4, 4 नवा 36, 1/9, यही हमारा उत्तर, ठीक है। काफी बढ़िया सवाल, छोटा सवाल, 2 अंक में आने वाला सवाल है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा कहता है, 2 पासों को एक साथ यानी एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंकिए चाहे एक साथ फेंकिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो दोनों पासों पर सम संख्या, दोनों पासों पर क्या आना चाहिए, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो अभी तुरंत बताया कि 2 पासे को जब एक साथ उछालते हैं या एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम यानी NS का मान कितना हो जाता है, 36। NS का मान कितना हो जाता है, 36। अब बोला है अनुकूल घटना, अनुकूल घटना हमारा क्या होगा, अनुकूल घटना बोला है दोनों पर सम संख्या आना, तो सम संख्या आना। अब अनुकूल घटना के अनुसार अनुकूल परिणाम निकाल लेंगे, तो दोनों पर सम संख्या क्या होगा, या तो दोनों पर 2 होगा या दोनों पर, एक पर 2 दूसरे पर 4, 2 4 4 2 6 2 4 4 6 6 4 4 6 और 6 4, यही कुल 9 ऐसा परिणाम है जिसमें दोनों पर जो है आ रहा है संख्या सम, ठीक है। इसके अलावा कोई भी लीजिएगा तो दोनों पर जो है सम नहीं आएगा। तो अनुकूल परिणाम पता चल गया 9 है, कुल परिणाम तो 36 था। तो प्रायिकता P मतलब अनुकूल घटना के अनुसार प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 9 है और कुल परिणाम 36 है, तो 9 एकम 9 9 चौक 36, यही हमारा उत्तर 1/4। काफी बढ़िया सवाल था ये भी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, कहता है 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित्त, कम से कम 2 हेड आना चाहिए, 2 से अधिक आ सकता है लेकिन 2 से कम नहीं, तो कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 3 सिक्का जब उछालते हैं तो कुल परिणाम 8 होगा। कैसे होगा देखिए, पहले पर हेड टेल आएगा, दूसरे पर हेड टेल, तीसरे पर हेड टेल। कैसे करते हैं, तो पहले इन दोनों का गुणा करना है, H गुना H H H, फिर H गुना T H T, फिर T गुना H T H, फिर T गुना T T T, ये 2 ठो का हुआ। एक सिक्का हमारा यहाँ H T है, ये विधि है, ठीक है। अब इसका इससे करेंगे H H गुना H, तो H H H हुआ, फिर H H गुना T H H T हुआ, फिर इससे चलेंगे कि एच टी गुना एच, तो एच टी एच, फिर एच टी गुना टी एच टी टी, फिर टी एच गुना एच टी एच एच, ठीक है। इसी तरह से करेंगे इसको, टी एच गुना टी टी एच टी, फिर टी टी से करेंगे टी टी गुना एच, तो टी टी एच, फिर टी टी गुना टी, तो टी टी टी। तो कुल परिणाम हमारा कितना आ गया, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 सिक्का को जब हम एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम हमारा आ जाता है 8। अब हमको बोला है कि कम से कम 2 चित्त आना चाहिए, कम से कम 2 चित्त, ये अनुकूल घटना हमारा हो जाएगा कम से कम 2 चित्त आना। अनुकूल घटना के अनुसार अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, कम से कम 2 चित्त किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और इधर तो नहीं है, एक यहाँ आ रहा है। 2 से अधिक हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता। तो 3 चित्त है तो ये चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। तो कितना हुआ, 1 2 3 4, तो अनुकूल परिणाम हमारा हो गया 4। प्रायिकता पूछा है P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल है 4 और कुल परिणाम 8, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये हमारा 1/2 उत्तर, ठीक है। काफी बढ़िया सवाल था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5,
5 कहता है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। फिर से वही सवाल, 3 सिक्का को एक बार उछाल रहे हैं तो तीनों शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी 3 शीर्ष होना चाहिए, तीनों हेड होना चाहिए। तो 3 सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 8 होगा। अनुकूल घटना हमारा ई है। ई मतलब क्या, 3 शीर्ष होना, और 3 शीर्ष तो एक के बार नहीं हुआ था, देखिए पिछले सवाल में 3 शीर्ष तो हमारा एक ही बार यहीं हुआ है और किसी कंडीशन में तो नहीं हुआ। ठीक है, तो 3 शीर्ष एक बार हुआ है तो अनुकूल परिणाम हो गया 1। अब पूछा है प्रायिकता 3 शीर्ष होने का, तो P बराबर NE/NS। NE होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम है 8, तो 1/8 ये हमारा उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। आज थोड़ा सा तबियत डाउन है इसीलिए अच्छे ही करेंगे, बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें कहता है दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। दोनों पासों पर जो संख्या है उसका योग 8 होना चाहिए। तो ये भी काफी बढ़िया सवाल है। दो पासों को एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा, 36। चाहे तो दो पासों को एक बार फेंकिए या एक पासे को 2 बार फेंकिए, बतवाए क्या है। कुल परिणाम हमारा 36 होगा। अनुकूल घटना बोला है कि संख्याओं का योग कितना हो, 8। तो अनुकूल घटना के अनुसार अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 2 6 6 2 4 4 5 3 3 5। देखिए सबका योग 8 है कि नहीं है, 2 6 8 6 2 8 4 8 5 3 8 3 5 8। तो ऐसा क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम हमारा 5 हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या लीजिएगा तो उसका योग 8 नहीं होगा। तो प्रायिकता पूछा है तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम 36, तो 5/36 यही हमारा उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे, काफी बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।